अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। पाकिस्तानी सियासत में रजीम चेंज से मुतल्लिक बहुत सी कयास आराइयाँ और ख़ासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो बयानिया जो कि तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक बना रहे हैं कि जी एक साजिश हुई है जिसके नतीजे में ये रजीम चेंज हुई है। इसके ऊपर आज पाक अफवाज के जो तर्जुमान हैं DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब, उन्होंने बड़ी तफसील से, बड़ी वजाहत से तमाम सवालात का जवाब दिया और पोजीशन क्लियर की कि मुसल्लह अफवाज की पोजीशन क्या है। उनने कहा है जी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का वो एलामिया जिसको बड़ी दफ़ा रेफ़र भी किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि जी डिमार्च किया गया, एक बैरूनी साजिश हो रही है। इससे मुतालिक वो कहते हैं कि जी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एलामिया में साजिश का कोई जिक्र नहीं, डिमार्च सिर्फ साजिश पर नहीं किया जाता। फिर साथ ही साथ उन्होंने एक वो बात जो कि इंटरव्यू में सामने आई, जो इमरान खान ने कही कि कुछ इस्टेब्लिशमेंट से ऑप्शंस पर गौर हो रहा था, इससे मुतल्लिक भी वजाहत दी। बाबर इफ्तिखार साहब ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म ने फ़ौजी क़यादत से रब्ता किया और पॉलिटिकल डेडलॉक की जो सूरत हाल थी उसके ऊपर तबादला ख्याल हुआ। इसको भी प्रोग्राम में हम ज़ेर बहस लाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो कयास आराइयाँ हो रही थी आर्मी चीफ के एक्सटेंशन से मुतल्लिक, कहा तमाम अफवाहों को एक ही दफ़ा मैं दफना दूँ कि आर्मी चीफ ना तो कोई एक्सटेंशन की उन्होंने बात की है और ना ही वो कोई एक्सटेंशन कबूल करेंगे। जब उनकी मुद्दत मुलाजमत नवंबर में जब मुकम्मल होगी तब वो रिटायर हो जाएंगे। न सिर्फ ये बल्कि साथ ही साथ जो इमरान खान ने एक अमरीका को अड्डे ना देने से मुतल्लिक एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाया, उससे मुतल्लिक भी उन्होंने कहा कि जी ऐसी तो कोई बात नहीं हुई, कोई ऐसी हमसे मांग नहीं हुई, और अगर होती भी तो हम शायद यही जवाब देते जो साबिक वज़ीर आज़म ने दिया। अभी जो वजाहत से DGISPR की तरफ से इन तमाम बातों के ऊपर क्लैरिफिकेशन आ गई है, तमाम जो बयानिया बन रहा है खासकर पॉलिटिकल नैरेटिव उसके ऊपर वजाहत आ गई है, तो वो बयानिया कहाँ पर स्टैंड करता है, उसकी क्या अहमियत रहती भी है या नहीं। क्योंकि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी इसी दौरान इमरान खान साहब ने ट्वीट भी की और उन्होंने फिर एक बार उस अमरीकी साजिश को दोहराया जो वो अपने पॉलिटिकल नैरेटिव में इस्तेमाल कर रहे हैं, और जल्द से जुलूसों में भी हम देख रहे हैं कि वो एक बयानिया बना रहे हैं। हमारा सवाल कुछ यूँ कि क्या इमरान खान अपने बयानिए से पीछे हटेंगे, हाँ या नहीं, के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। हमें ज्वाइन कर रहे हैं शाद भट्टी साहब, महमूद सरफराज साहिबा, मजहर अब्बास साहब, शहजाद इकबाल साहब और अतर काज़मी साहब भी हमारे साथ डिस्कशन के लिए मौजूद है। शहजाद, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। एक पॉलिटिकल नैरेटिव जो कि इमरान खान जलसों में भी दोहरा रहे हैं, कल रात भी हमने सुना अमरीकी साजिश का, अभी कुछ देर पहले ट्वीट भी की, लेकिन पाक अफवाज के तर्जुमान हैं उन्होंने बड़ी वजाहत से इसको डिनाई कर दिया है। बड़ी देर से हम लोग बातें कर रहे थे, क्या लगता है आपको इसके बाद वो बयानिए की क्या हैसियत रहती है और क्या इमरान खान अब इससे पीछे हटेंगे? नहीं अलीना, जवाब तो मेरा नहीं में है। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब इस बयानिए से पीछे हटेंगे। जिस हद तक वो इसको आगे लेके चले गए हैं वो मेरे ख्याल से जलसा जाएंगे, सड़कों पे निकलेंगे और इस बयानिए को दोहराते रहेंगे, जो फोरम उनको मिलेगा वहां पे दोहराएंगे। लेकिन आज जो ऑब्वियसली एक मकसद था इस ब्रीफिंग का वो इस हवाले से भी था कि सोशल मीडिया पे जो एक मलिशियस कैंपेन चलाई जा रही है उसको एड्रेस किया जाए, क्योंकि आज DGISPR ने बताया कि फौज और पब्लिक के दरमियान एक ट्रस्ट का रिश्ता होता है, वो नहीं टूटना चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि DGISPR ने इस दरवाजे को खुला रखा है कि जो अगर गलती होती है तो तनकीद की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन मलिशियस कैंपेन ना चलाए। और खासतौर पे इस वक्त ये जो कैंपेन चल रही है या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव है वो इस हवाले से बड़ा खतरनाक है कि एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी है जिसमें रजीम चेंज करने की कोशिश की गई है। तो बज़ाहिर तो इमरान खान ने, जो आज डिस्कशन भी हुई प्रेसर में कि इससे पहले नवाज शरीफ नाम ले लेकर तनकीद करते रहे हैं, लेकिन उस हवाले से DGISPR ने कहा कि उस वक्त की जो हुकूमत थी उसको चाहिए था कि वो देखें, डायरेक्टली आर्मी इसमें आके इन्वॉल्व नहीं हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो है, फर्क ये है कि वो डायरेक्टली कोई बात नहीं कर रहे हैं, वो तो बल्कि पब्लिक मीटिंग्स में फौज की तारीफ कर रहे हैं, जनरल बाजवा की तारीफ कर रहे हैं। जो सारा कैंपेन है वो सोशल मीडिया के जरिए चल रही है। लेकिन जो खतरनाक बात इस वक्त इमरान खान साहब कर रहे हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है वो ये है कि एक कॉन्स्पिरेसी हुई है रजीम चेंज की, जिसमें इमरान खान साहब एक तरफ खड़े हुए हैं और वो उस रजीम चेंज की कॉन्स्पिरेसी से पर्दा उठाना चाहते हैं, लेकिन जो दीगर पार्टीज हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो अदालत है या जो एस्टैब्लिशमेंट है वो इसमें उनको सपोर्ट नहीं कर रही, बल्कि कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं वो सब इसके पार्ट एंड पार्सल बन गए। तो मेरे ख्याल से वो डायरेक्टली तो अक्यूज नहीं कर रहे हैं जनरल बाजवा साहब को, जैसे नवाज शरीफ साहब करते थे पॉलिटिकल इशूज के हवाले से, लेकिन वो ये जो नैरेटिव बना रहे हैं ये मेरे ख्याल से इस वक्त एक तशवीश है इदारे में भी कि इस किस्म का बयानिया बड़ा हर्ट कर सकता है रैंक्स एंड फाइल को। ये मुझे लगता है आज इस की वजह थी।
इसके अलावा अगर आप देखें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो एलामिया था, जिसके सारे इमरान खान कहते थे हमारी बात को एंडोर्स कर दिया, मैं भी इस पर बात कर चुका हूं कि इस हद तक एंडोर्समेंट जरूर हुई है कि ये कोई आम लफ्ज में, ये आम अल्फाज में नहीं था, बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। पाकिस्तान की अंदरूनी मामलात में मदाखलत की गई थी, जिसको कंडेम किया गया, जिसके लिए डीमार्च का सोल्यूशन निकाला गया। इस हद तक तो उनका बयान एंडोर्स होता है, लेकिन कॉन्स्पिरेसी के बाकायदा यहां पर आके कोई ऑपोजिशन के साथ मिलकर साजिश कर रहे हैं, ये बयानिया जो लेकिन शहजाद, आज तो बाबर इफ्तिखार साहब ने बड़ी कैटेगोरिकली कह दिया कि मुदाखलत का मतलब ये नहीं कि साजिश है, साजिश का लफ्ज कहीं नहीं इस्तेमाल हुआ। एग्जैक्टली, साजिश का लफ्ज नहीं इस्तेमाल हुआ है। इसीलिए मुझे लगता है ये जो लेटर है या जो केबल है ये ओपन टू इंटरप्रिटेशन है। अब हो सकता है कि अमेरिका की ख्वाहिश हो, और मुझे जो हम भी डिप्लोमेट से बात करते रहते हैं वो इमरान खान साहब से मुतमईन नहीं थे, उनसे खुश नहीं थे, तो हो सकता है कि उनकी ख्वाहिश हो कि हुकूमत चली जाए, लेकिन क्या उन्होंने कोई एक्टिव रोल प्ले किया है उसका कोई सबूत नहीं है, ना उसका जिक्र एलामिये में है कि कोई ऐसी साजिश हुई है। तो हो सकता है कि तहरीक इंसाफ इस बात को, इस केबल को ऐसे ले रही हो कि एक धमकी दी गई है, नताइज की धमकी दी गई हो, लेकिन असल में ये एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस की बात हो कि अगर इमरान खान साहब रहते हैं तो ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, कोई और हुकूमत आएगी, ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। मेरी नजर में हो सकता है कि इन नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस की, नेचुरल नताइज की बात की गई हो, लेकिन पीटीआई इसको रीड कर रही है कि नहीं ये हमें धमकी दी गई है। अब ये ओपन टू इंटरप्रिटेशन, आई थिंक उनकी इंटरप्रिटेशन इस तरीके की है, लेकिन एलामिया में कॉन्स्पिरेसी का जिक्र नहीं है। अच्छा चले 2 मिनट के लिए शहजाद की ये बात भी कह लेते हैं कि इंटरप्रेट इन्होंने इस तरह किया और पूरा का पूरा उसके ऊपर बयानिया बना लिया, लेकिन अब तो वजाहत आ गई। क्या आपको लगता है कि अब इसके ऊपर क्या रद्द अमल आएगा इमरान खान का और फिर उनका बयानिया? देखें, एक तो फौज बार बार ये कहती रही और बिल्कुल सही कहती रही कि हमें सियासत से अलहदा रखा जाए। जो लोग पाक फौज के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं, इदारों के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं, वो कभी भी पाकिस्तान के दोस्त नहीं हो सकते, ये बात बिल्कुल क्लियर है। दूसरी बात, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें मेरा थोड़ा सा गिला सहाफियों के साथ भी है। उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी दफा से रिलेटेड सवाल नहीं किया गया, मजबूरन सारे सियासी सवालों के जवाब देने पड़े डीजी ISPR साहब को। तो ये भी सहाफियों को नहीं करना चाहिए। उन्होंने खुद ही कहा था आप जो मर्जी मुझसे सवाल कर सकते हैं, मैं आज जवाब दूंगा, तो जो मर्जी में तो कुछ भी आ जाता है ना। फिर सबसे रेलेवेंट सवाल तो यही थे। ठीक है, पर मेरा मतलब है कि ऐसे सवालात भी थे कि जो आप अता तारड़ साहब से कर सकते हैं, मरियम औरंगजेब साहिबा से कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में फौज को सियासत से अलहदा रखना चाहिए, सियासी सवालात उनसे ना ही हो तो बेहतर है। लेकिन अब जिस तरह के हालात हैं उसमें देखें, DG ISPR ने कहीं ये नहीं कहा कि जो वो खत है वो झूठा है, इसलिए कि पहले तो ये बयानिया दिया गया था कि इस तरह का कोई खत ही नहीं है। फिर ये कहा गया कि जो बयानिया इमरान खान ले रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। DG ISPR ने आज भी ये कहा, उन्होंने मुदाखलत की बात की। अब जो मुदाखलत है वो किस नौयत की मुदाखलत थी? उसके बाद ये भी कहा गया कि जो अमेरिकन डिप्लोमेट है उसको बुला के एहतजाज किया गया, उसको डीमार्च किया गया, वो किस वजह से किया गया? मतलब कोई संगीन नौयत का वाकया तो हुआ होगा ना। ऐसी तो कोई बात नहीं ना कि कोई सफीर अमरीकी गुजरते हुए PM हाउस की घंटी बजा के भाग जाता था, उसके ऊपर उसको बुला के पूछा गया भाई आप ऐसा क्यों कर रहे थे। तो ये संजीदा और सीरियस नौयत का मसला था। क्या मुदाखलत को साजिश से के बराबर कहा जा सकता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे भट्टी साहब को बड़ा कई दफा तंग भी करते हैं, भट्टी साहब तजिए में बोल देते हैं किसी के, मुदाखलत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि भट्टी साहब साजिश कर रहे हैं आप लोगों के खिलाफ। नहीं, बात आपकी ठीक है। देखें, हो सकता है अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन होती है, कोई चपेड़ कह दे सकता है, कोई थप्पड़ कह सकता है, तो हर किसी का अपना हक है, तो ये जरूरी नहीं है कि एक ही मतलब हो। तो दूसरी बात ये है कि अब इस बयानिए के हवाले से बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये बयानिया आज के बाद दफन हो गया। ऐसी बात नहीं है। DG ISPR ने तो उसको कंफर्म कर दिया कि जी मुदाखलत हुई है। और जो लोग ये कह रहे हैं, देखिए मैं बार बार ये कहता हूं और मुतअद्दिद बार मैंने इसी प्रोग्राम के अंदर कहा कि हमारी सियासत और सहाफत 90 की दिहाई में फंसी हुई है। जो लोग ये समझ रहे हैं ना कि ये बयानिया दफन हो गया, अभी तो इमरान खान ने सिर्फ एक जलसा किया है। इस बयानिए का वजन इतना ज्यादा हो जाएगा, इतना ज्यादा हो जाएगा कि कोई उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, चाहे वो बयानिया झूठा ही हो। जब आपकी मुसल्लह अफवाज उसको कैटेगोरिकली डिनाई कर रही हैं। नहीं, किधर डिनाई कर रही हैं? वो कह रहे हैं कि मुदाखलत हुई है और इसी वजह से तो ये बयानिया आगे बड़ा अलामिया जो आया है वो उसके ऊपर स्टैंड करते हैं। वो कहते हैं कि जी ये हमारी जो अलामिया है। और मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये एक दिन एक जलसा अभी हुआ है, और जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये बयानिया दफन हो जाएगा, ये बयानिया कहीं नहीं जाना। बयानिया आज कंफर्म हो गया है। अच्छा। और उसके बाद आगे जो चीजें हैं वो मजीद उस तरफ जाएंगी कि जहां पे फिर उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। वाहिद हल है, इंतखाबात की तरफ जाएं, इंतखाबात करवाएं, जो जीत के आए वो हुकूमत करे।
लेकिन सर इस बयानिए के साथ इंतखाबात में कैसे जा सकते हैं जब आपके मुसल्लह अफवाज के जो तर्जुमान है वो खुद कह रहे हैं कि बड़ा खतरनाक बयानी है। साथ ही साथ ये भी बात जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या मुदाखलत साजिश के बराबर होती है, जबकि कैटेगोरिकली कहा जा रहा है कि कोई साजिश नहीं हुई है और जो बात हुई उस एलामिये में सामने आई उसके खिलाफ जो सिफारती ज़रा इस्तेमाल करते हुए डीमार्च भी किया जाएगा। सर इसको मजीद आगे बढ़ाते हैं, एक छोटी सी हमने ब्रेक लेनी है, उसके बाद महमूद सरफराज साहबा, मज़हर अब्बास साहब और इरशाद भट्टी साहब क्या समझते हैं, ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी, हम बात कर रहे हैं DGISPR बाबर इफ्तिखार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। मेहमान, जैसे ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, DGISPR ने आज कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया है कि कोई साजिश नहीं हुई है, किसी साजिश का जिक्र नहीं है। तो क्या इसके बाद जो इमरान खान बयानिया लेके चल रहे हैं उसकी कोई गुंजाइश बचती है? देखिए अलीना, जो वैसे आपका बुनियादी सवाल है कि क्या इमरान खान साहब इस बयानिए से पीछे हटेंगे, तो वो नहीं हटेंगे। गुंजाइश तो बिल्कुल है। अगर वैसे लॉजिकली देखा जाए तो जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके मुताबिक तो उन्होंने एक उस बयानिए का, उस इल्जामात का जो PTI ने और इमरान खान साहब ने लगाए थे, उन सब की नफी कर दी है। एक बयानिया ये पूरा का पूरा बनाया गया था NSC की स्टेटमेंट के ऊपर, जिसके अंदर मिलिट्री लीडरशिप भी थी, जिसके ऊपर कहा गया कि देखिए उन्होंने भी हमारी बात को इंडोर्स किया। लेकिन आज क्या DGISPR बात करते हैं कि कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, किसी साजिश की बात नहीं की गई। यही बात हम भी शुरू से कह रहे हैं कि क्या उस स्टेटमेंट के अंदर कहीं था कि जो पार्टी 70% वोट लेकर आई है, लोगों के वोट, क्या वो गद्दार है? क्या उन्होंने कोई आलमी साजिश का वो हिस्सा है इमरान खान साहब और उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ? उसके बाद देखिए ये भी अब जो बयानिया है ये बड़ा डेंजरस है अलीना। ये डेंजरस इस तरह से कि ये जो बात की जा रही है कि जी जुडिशरी भी वो इस साजिश का हिस्सा है, यानी कि वो भी फिर गद्दार हो गए। पैसा चला है, अमरीकी पैसा चला है, मीडिया पे चला है, जुडिशरी पे चला है, पॉलिटिशियंस के ऊपर चला है। फिर इनडायरेक्टली जिस तरह शहजाद ने भी बात की कि इदारों के ऊपर भी जो तनकीद हो रही है, खासतौर पर सोशल मीडिया के ऊपर हो रही है, वो भी इसी बयानिए की वजह से है। इससे बहुत ज्यादा एक अलीना नफरत अंगेजी फैल रही है। और इसमें मैं एक चीज ये कहती रहूंगी कि जो बार बार ये बात कह रहे हैं कि जुडिशियल कमीशन बना दे, जुडिशियल कमीशन, ये क्यों कह रहे हैं? उसकी वजह ये है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनको ये तो पता चल लग गया कि मिलिट्री एक तो ऑन द रिकॉर्ड आ गई, क्योंकि हम भी पहले दिन से कह रहे थे कि सोर्सेस के थ्रू तो बातें हो रही है, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड भी ये बात आनी चाहिए। ऑन द रिकॉर्ड आकर उन्होंने पूरी की पूरी डिनाई, उन्होंने कह दिया मिलिट्री बेसिस नहीं मांगी, कोई ऐसी चीज हुई नहीं और ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है, सारा कुछ उन्होंने बात की। जुडिशियल कमीशन की बात बार बार क्यों कर रही है PTI? क्योंकि वो चाहते हैं कि ये डिबेट चलती रहे, ये डिबेट खत्म ना हो, हेयरिंग्स हो, ये चीज इस तरह से बयानिया ग्राउंड लेवल में बनता जाए। हालांकि उसका अभी भी आप देखिए कि कितनी ज्यादा मुनाफरत हो चुकी है इस वक्त। जो गद्दारी का ये जो लोग कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े जलसे और देखिए कितना क्राउड है, ये वैसे क्राउड हेट स्पीच के ऊपर आ रहा है, ये क्राउड इंसाइटमेंट टू वायलेंस के लिए अगर आ रहा है, उसको अगर ये जो प्रोवोक किया जा रहा है उस चीज को अगर ये पसंद कर रहे हैं तो फिर ठीक है। आप चाहते हैं कि आपकी सोसाइटी के अंदर हर कोई एक दूसरे के गले पड़ जाए। हम भी 5 लोग या 6 लोग जो यहाँ बैठे हैं, कल को एक दूसरे को पकड़ के जो है वो मतलब कि अगर आसपास हो तो कहीं कुछ वो चलना शुरू हो जाए। तो अगर ये आप चाहते हैं, ये नहीं होना चाहिए। एक सिविलाइज डिबेट जिस तरह यहाँ पर हो रही है रिपोर्ट कार्ड के अंदर, हम सारे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू वाले लोग बैठे, एक सिविलाइज डिबेट होनी चाहिए, सुनने की एक आपके अंदर टॉलरेंस होनी चाहिए। लेकिन हम इनटॉलरेंस की तरफ जा रहे हैं इस बयानिए की वजह से। लेकिन आज एटलीस्ट ISPR ने, ये बड़ा खतरनाक, ठीक है। ये बयानी से मुतल्लिक कि भट्टी साहब से पूछते हैं, भट्टी साहब आज जो जस्टिस काजी फाजीसा के केस से मुतल्लिक वज़ीर आज़म ने इंकशाफ किया है कि वो केस बनाना उनकी गलती थी, एतराफ़ कर लिया उन्होंने, उसके बाद फिर आज DGISPR की ये जो वजाहत आई है, चाहे वो अड्डों के ऊपर हो कि ऐसी कोई मांग हुई नहीं हमसे, या फिर वो ये हो कि जी साजिश तो हुई नहीं, क्या बाकी रह जाता है इस बयानिए में? मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब हट गए हों, उनका मामला है, वो उन्होंने रेफरेंस भेजा, वो रेफरेंस से हट गए, वो अब ये रेफरेंस किस पर डाल रहे हैं, ये मैं भी कबल इस वक्त नहीं बात कर रहा। सारों को पता चल ही गया होगा कि वो अब अपनी सारी गलतियां एक एक करके डालते जाएंगे, और ये हर हुक्मरान ने किया है कि एक बस डालते जाओ। लेकिन मेरे ख्याल में हर जज काबिल एहतसाब है, और रेफरेंस भेजना, जज साहब को उसका जवाब देना कोई जुर्म नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, अतर काज़मी साहब का मेहरबानी कि आज उन्होंने बताया कि PM हाउस की घंटी भी होती है, एक आध दिन में मैं भी जाके बजा कर भाग जाऊंगा। तीसरी बात ये है कि ये जो क्या उसको कहते हैं कि मैं तो वाकई साजिश करता हूँ,
मैं मुदाखलत नहीं करता, मैं तो साजिश करता हूँ कि कोई और ना बोले, मैं ही बोलता रहूँ, मेरी तो साजिश होती है। अच्छा, चौथी बात यह है कि आपने सवाल है कि क्या इमरान खान साहब वाकई पीछे हटेंगे? पॉइंट पे आ जाएं। नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे मैडम शेख। वो कहेंगे कि देखो, मिसाल के तौर पे साजिश तो मैं भी नहीं मानता ना, कि साजिश के जब तक सबूत नहीं, एलामिये में नहीं है, कहीं मौजूद नहीं है, साजिश को मानने का मतलब है मेरी जुडिशरी भी उसमें शामिल है, मेरी फौज भी उसमें शामिल है, मेरी अपोजिशन भी उसमें शामिल है, तो जो सेंस में नहीं आता। लेकिन मुदाखलत है। इमरान खान कहेंगे देखो खत सच्चा निकला, सच्चा निकला, मुदाखलत हुई, खुद हुई, लैंग्वेज अनडिप्लोमेटिक थी, अनडिप्लोमेटिक है, अमेरिका मुझसे नाखुश था, बिल्कुल नाखुश था, उसके ऊपर तो वो एहतजाज कर रहे हैं ना, नहीं किया। अच्छा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है, अगर किसी ने कोई कमेंट दिया तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनको हटाने के लिए पूरी की पूरी गेम रचाई गई। कमेंट नहीं है, कमेंट नहीं है। अदम एतमाद से पहले उन्होंने बुलाया, उसमें 9 मरतबा अदम एतमाद का जिक्र आया। अच्छा, उसमें अदम एतमाद कामयाब हो गई तो इमरान खान का ये होगा, अदम एतमाद नाकाम हो गई तो ये होगा, अदम एतमाद के बाद ये देखेंगे ये था। तो अमेरिका की हिस्ट्री है, रिजीम चेंज करने की है। सर्द जंग में 72 दफा उन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों को तब्दील करने की कोशिश की, तो अब मेरे भी कर दी। तो वो मैं उनकी बात कर रहा हूं, आप सर ना हिलाएं, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि इमरान खान साहब ये सारा कहकर बयानिए से पीछे नहीं हटेंगे। हमें पसंद हो या ना हो, वो इसको लेकर चलेंगे। और आज तक हमारे यहाँ कोई माना है कि मैंने गलती की, हमारे सियासतदान, कि वो अपने बयानिए से पीछे हटाए? खाली तनख्वाह देने पर निकाल दिया गया, जीए भुट्टो, और वो 25 वाली झूठ, टीटियां झूठ, ये भी झूठ, यहूदी एजेंट है, यो भी, वो कई जा रहे हैं। तो कोई हटाए? इमरान खान क्यों हटेंगे? इस वक्त तो वो पीक पे अपनी मकबूलियत की, और मकबूलियत कैश कराएंगे। सर खान साहब तो सबसे डिफरेंट है ना, तसादम की तरफ ना जाएं, तसादम की तरफ ना जाएं, वायलेंस की तरफ ना जाएं, मुल्क को तकसीम करने की तरफ ना जाएं, इदारों को मुतनाज़े ना बनाएं, रहता सहता जो हमारे पास थोड़ा कुछ है उसको आग ना लगाएं। ये मेहरबानी करें, ये ना करें। मुझे एक ब्रेक लेनी है, इससे पहले सिर्फ मुझे ये बता दें कि इस बयानिए के साथ क्या ये मुमकिन है कि इतनी नफरत पैदा करके, कन्फ्रंटेशन करवा के मुख्तलिफ इदारों के साथ आप ये कहें कि इस नहज तक ना जाएं? नहीं मैडम शेख, अब ये जो हमारी जैसी आवाज़ें हैं ये अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं सुन रहा। नफरत बहुत ज़्यादा हो गई है, पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, तकसीम बहुत ज़्यादा हो गई है। जो उस तरफ है वो भी नहीं मान रहे, जो उस तरफ है वो भी नहीं मान रहे। कोई अल्लाह, मेरी दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह करे कि तसादम ना हो। और ये जो बयानिया नफरत पे रखा हुआ जो चीज़ होती है, बयानिया होती है, वो शहजाद कुछ कहना चाहते हैं? जी ठीक है, देखिए ये बात इतनी सादा नहीं है, जल्दी से ऐड कर लें, फिर टू टेक अ ब्रेक। जी देखिए, पॉलिटिकल पोलराइजेशन अपनी जगह पर होती है, लेकिन देखिए 3 चीजें, अगर आप कौम परस्ती, मजहब और लसानियत, इनके नाम पे अगर आप डिवीजन क्रिएट करेंगे, तकसीम करेंगे, तो इंसान जान ले भी सकता है, जान दे भी सकता है। ये तारीख ने हमें सिखाया है। ये नॉर्मल पॉलिटिकल पोलराइजेशन नहीं है। लीडर्स की जिम्मेदारी है कि इन 3 इश्यूज पे कौम को तकसीम ना करें। आप लाख दफा ये कहें अपने लोगों को कि आप जलसे में जाएं, आप सड़क पे निकले, पुरअमन रहें, बिल्कुल ठीक पैगाम है। लेकिन अगले जुमले में जब आप ये कहेंगे कि ये गद्दार है, तो फिर वो लोग पुरअमन नहीं रहेंगे। ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली नहीं हो सकती कि आप लोगों को गद्दार भी कहें, उनको आप कहें कि ये कौमी इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहे, ये रिजीम चेंज का हिस्सा थे, लेकिन आपने पुरअमन रहना है। ये इंसानी फितरत के बरखिलाफ है, ऐसे नहीं हो सकता। इसका रिएक्शन ये नहीं होगा, इसका रिएक्शन यही होगा कि लोग इसी के ऊपर मुझे कोई गलत कदम ना उठा ले। थोड़ी सी मुझे ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मजहर अब्बास साहब का इसी के ऊपर मौक़िफ़ जानते हैं और मजीद भी डिबेट को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। हम लोग बात कर रहे हैं आज DGISPR ने जो बयानिया बन रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उसको नेगेट कर दिया है बड़े वाज़े अल्फाज में। मजहर अब्बास साहब, जैसे तमाम मेरे एनालिस्ट ये कह रहे हैं पीछे तो नहीं हटेंगे इमरान खान, लेकिन ये मुल्क को किस तरफ लेके जाएगा, पॉलिटिक्स को किस तरफ लेके जाएगा, इसके असरात क्या होंगे और क्या करना चाहिए इस वक्त? देखिए, जवाब तो मेरा भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत तासुरात पे मबनी होती है। आप एक तासुर कायम कर देते हैं और उस तासुर को बुनियाद बना के आप अपनी पॉलिटिक्स करते हैं। तो हर तरीके से जो गवर्नमेंट साइड है वो अपनी तरीके से इंटरप्रेट कर रही है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जो ऑपोजिशन है आज की वो अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रही है। दोनों अपनी फतह करार दे रहे हैं इसको, तो ये चीज़ चलती रहेगी। लेकिन बुनियादी नुक्ता क्या है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का
मेरे नुक्ता नज़र से एक जो बड़ा नुक्ता है वो ये कि इस मुल्क में फ़ौज आइंदा कभी मार्शल लॉ नहीं लगाएगी और जमहूरियत ही इस मुल्क का हल है। ये दो बड़े पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं जो इस लार्जर कॉन्टेक्स्ट में मैं इसको देखता हूँ। बाकी देखें, पाकिस्तान में सिर्फ 50 साल की सियासी तारीख में जहाँ तक मुझे याद है सिर्फ 2 मरतबा बराह रास्त धमकी दी गई थी। एक धमकी दी गई थी हेनरी किसिंजर ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बराह रास्त दी थी। दूसरी धमकी जनरल मुशर्रफ को 9/11 के बाद बराह रास्त दी गई थी। तो जो धमकी होती है वो डायरेक्ट दी जाती है, जो साजिश होती है उसमें कभी ये नहीं बताया जाता, उसको नहीं बताया जाता जिसके खिलाफ साजिश की जा रही है। कभी आपने सुना है कि जिसके खिलाफ साजिश की जा रही है उसको बुला के बताया जाता है कि आपके खिलाफ ये साजिश की जा रही है? तो साजिश का वर्ड ही गलत है जो हम यूज करते हैं। अब मुदाखलत किस तरह की थी? अगर मुदाखलत थी वो ये थी कि यूज ऑफ नॉन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, यानी जो जबान आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिफारती आदाब के खिलाफ है और इसीलिए सफ़ीर को बुला के वो हैंड ओवर किया गया कि जो आपकी ज़बान थी वो काबिल कबूल नहीं थी उसके। अब उसके पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ वोट ऑफ नो। तीसरी अहम बात इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि एक ऐसी स्टेज आई कि वजीर आज़म जिनको गद्दार समझते थे, जिनको समझते थे कि ये सारा इंपोर्टेड है, आर्मी चीफ को बुला के उनके पास भेजा जा रहा है 3 ऑप्शन जो वजीर आज़म उनको दे रहे हैं, यानी आर्मी ने कोई ऑप्शन नहीं दिया, प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम 3 ऑप्शन। इसका मतलब है कि वो इस इशू को किस तरह सेटल डाउन करना चाह रहे थे। अब वो शाह महमूद को भी भेज सकते थे, वो अपने एक वफ्द को भी भेज सकते थे यही प्रपोजल लेके। तो दरअसल प्राइम मिनिस्टर ने आर्मी चीफ को एंगेज किया, आर्मी चीफ के सामने 3 ऑप्शन रखे, आर्मी चीफ से कहा कि आप जाके ऑपोजिशन को समझाएं। तो ये जो चीज है यही वही चीज है जो 2014 में नवाज शरीफ साहब ने की थी कि उन्होंने जनरल राहील शरीफ को बुलाया और राहील शरीफ से कहा कि आप इमरान खान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी से बात करें। ये पॉलिटिकल लीडरशिप की इमेच्योरिटी है और ये चीज है कि जब हम इस नहज पे चीजों को ले जाते हैं तो दरअसल जो इसमें चीज है वो ये कि इमरान खान अपने तासुर को बिल्ड करते रहें, अपने बयानिए को बिल्ड करते रहें, वो करते रहेंगे। गवर्नमेंट ये कहती रहे कि इनका बयानिया पिट गया है, वो ये कहते रहें, इसी से पॉलिटिक्स हमारी चलती है। लेकिन असल चीज में ये है कि साजिश तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि साजिश जब होती है तो उसे नहीं बताया जाता जिसके खिलाफ साजिश की जा रही है। हाँ, मुदाखलत पे आप इंटरप्रेट कर सकते हैं कि किस लेवल की मुदाखलत थी। सिक्योरिटी का इशू होता तो क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के इदारे इतनी जो बड़ी नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच है उस पर खामोश रहते? तो मेरा ख्याल है थोड़ी देर के लिए हमारे पॉलिटिशियंस को सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए और चीजों को एड्रेस करनी चाहिए। अलीना, असल में मेरा सिर्फ इसके अंदर ये है कि सर वो तो बड़ी वजाहत से आ गया ना, लेकिन महमल मैं तो ये कह रही हूँ अलीना कि असल में मसला ये है कि इनको ये जो न्यूट्रल होने से, क्योंकि आपने सुन ही लिया होगा कि जब वो वज़ीर आज़म थे उन्होंने क्या कहा, बेसिकली बात ये थी कि मेरी मदद करें, हमारी हुकूमत की मदद करें, हमें बचाएं, और अगर आप नहीं बचाएंगे तो फिर ये इस बयानिए का जो है वो सहारा लिया जा रहा है, ये क्रचेस की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और ये बहुत खतरनाक, बहुत खौफनाक। अच्छा, जब हम बयानिए की बात ही कर रहे हैं महमल, तो शहजाद जैसे आज बाबर इफ्तिखार साहब ने क्लियर भी किया कि कोई अड्डे मांगे ही नहीं गए थे, लेकिन फिर हमने देखा कि जब हुकूमत में भी थे इमरान खान साहब तो पूरा इसके अराउंड नैरेटिव शेप किया गया साजिश वाले से बहुत पहले। तो कहीं ना कहीं क्या ये पीछे चल रहा था और एक सेफ कुशन के तौर पे रखा जा रहा था कि वी कैन यूज दिस एज अ पॉलिटिकल मॉर्गेज, अगर बात यहाँ तक आई तो? देखिए, मेरे ख्याल से बड़ा क्लियरली जो आज जनरल बाबर इफ्तिखार ने बात की है कि एक टीवी इंटरव्यू में उनसे जब ये सवाल पूछा गया और ये सवाल भी एक मफरूजे पे था कि अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ होगा, तो उन्होंने वज़ीर आज़म ने कह दिया एब्सोल्युटली नॉट। इसके बाद आप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को सुन लें, या जो पार्लियामेंट में ब्रीफिंग दी गई थी पार्लियामेंटेरियंस को, जिसमें पाक फौज के सरबराह भी थे, वहाँ पर DGISI भी थे, और उन्होंने उस वक्त ही बता दिया था कि हमसे अड्डे मांगे नहीं गए हैं। लेकिन इमरान खान साहब ऑब्वियसली जब एक इस पर नैरेटिव बनाते हैं तो वो ये तो नहीं कह रहे कि मैं टीवी इंटरव्यू में एंकर को कह के आ गया हूं, एब्सोल्युटली नॉट।
वो ये बताना तो यही चाह रहे हैं, तासुर तो ये देना चाह रहे हैं जैसे मैंने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट बोला है। और मैंने इसलिए एब्सोल्युटली नॉट बोला है क्योंकि मेरी जायदाद बाहर नहीं पड़ी हुई, इनके पैसे वहां पे पड़े हुए हैं, इनकी लूटी हुई दौलत वहां पर पड़ी हुई है। इनसे मतलब जो इस वक्त हुकूमत में है, चाहे वो PMLN और पीपल्स पार्टी की तरफ इशारा देके वो यही कहते हैं क्योंकि इनका लूटा हुआ पैसा बाहर पड़ा हुआ है, इसलिए ये एब्सोल्युटली नॉट नहीं कह सकते। लेकिन दर हकीकत अब ये बात तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ही वाज़ेह है कि अड्डे पाकिस्तान से मांगे नहीं गए हैं। इमरान खान ने बाकायदा किसी ऑफिशियल को किसी लेवल पर एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहा है, वो एक इंटरव्यू की हद तक था। उनका इरादा हो सकता है कि अगर मांगे जाएंगे तो मैं एब्सोल्युटली नॉट कहूंगा, लेकिन वो बयानिया बन रहा था ना, तो अब जो वो बयानिया बना रहे हैं पॉलिटिकली, अच्छा अलीना, क्या आपको लगता है इस वजाहत के बाद पॉलिटिकली वो डैमेज हुआ है? जो शहजाद साहब ने बात की ना, मैं छोटी सी मुख्तसरन ऐड करूंगा। शहजाद साहब ने कहा कि उन्होंने अमेरिकन एंकर को कहा एब्सोल्युटली नॉट, लेकिन जो नई क़यादत आई है तो उन्होंने तो हमारे पाकिस्तानी एंकर को भी कह दिया, शहजाद साहब को, बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो ये डिफरेंस है। अच्छा ठीक है जी, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम खत्म हो गया है, इजाजत चाहेंगे आपसे, अल्लाह हाफिज।